प्रिय मित्र, जय श्री राम। बहुत दिन से एक विचार मेरे मन में आ रहा है। कभी कदार मैं हमेशा जब भी कोई विचार आता तो मैं देश की आज़ादी 1947 से ही सोचता हूँ, क्योंकि 1947 मेरी समझ में आज़ादी और स्वतंत्रता एक ऐसा पड़ाव है जो पूरे हमारे पीछे के जितने भी आयोजन थे, चाहे श्री राम जी का युग हो, चाहे श्री कृष्ण जी का युग हो, उसके बाद चाहे मुग़लों का युग हो या फिर अंग्रेज़ों का युग हो, इतने सारे युगों का दृष्टांत है हम सबके सामने। फिर 1947 एक ऐसा पड़ाव आया जो लगा सीधे सीधे राज सत्ता से जनता की लड़ाई थी और जनता ने मिलकर लड़ी। वो बात अलग है कि कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक दलों ने, कुछ पार्टियों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकी और अपना वर्चस्व बनाकर सत्ता में शपथ लेकर काम करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ये सीधे स्वतंत्रता, ये हमारे पूर्वजों की देन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी है। हम अभी तरोताज़ा हैं 2-3 पीढ़ियों, 4 पीढ़ियों से। बाकी जिस कालखंड की बातें हो रही, बहस हो रही, कोई अकबर की बात कर रहा, कोई बाबर की बात कर रहा, कोई शिवाजी की बात कर रहा, कोई किसी की बात कर रहा, ठीक है। उस वर्तमान में उनकी अपनी, सबकी अपना अपना पुरुषार्थ, अपना अपना स्वार्थ, अपना अपना आयोजन, अपने अपने समर्थकों के लिए, अपने अपने लोगों के लिए, अपनी अपनी मानसिकता के लिए, अपनी अपने वजूद के लिए, अपने अपने वर्चस्व के लिए था। लेकिन वर्तमान में जब हम आज़ाद हो गए, हर 5 साल में कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ता किसी को किसी से भी, केवल वैचारिक शब्दों का आदान प्रदान होता रहता। सबकी अपनी योजनाएं, सबके अपने विचार, सबकी अपनी तू मैं। अब किसके प्रभाव में हवा का बहाव बह जाए, उस सरकार में आ जाए। तो मैं चाहता हूँ कि लोकतंत्र अगर हम हैं, प्रजातंत्र अगर हम हैं, स्वतंत्र अगर हम हैं, आज़ाद अगर हम हैं, तो ये पड़ाव 1947 का है। 1947 से अब तक बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिस पर विचार किया जा सकता है, और वो विचार कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो विचार केवल 2 लोगों के बीच में है, एक सत्ता भोगी, एक सत्ता त्यागी। सत्ता भोगी सत्ता की कुर्सी पर बैठकर केवल गणित लगाता है कि मेरा परिवार, मेरा कैसे आगे आए और मेरे पास वजूद कैसे बने, मेरा वर्चस्व कैसे बने। और सत्ता त्यागी का मतलब ये होता है, सत्ता पर बैठकर जो शपथ लेता है तो वो वहाँ पर बैठकर अपने वजूद, अपने वर्चस्व के लिए काम नहीं करता। सत्ता त्यागी का मतलब जिस मकसद के लिए वो आया है, और मकसद क्या है? मकसद है देशवासियों का उत्थान, मकसद है संविधान के अनुसार चलने वाला इंसान, मकसद है कि अंतिम पायदान पर जो वंचित है उसका कैसे उत्थान हो। मकसद है कि हम जिस दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं उस पर कंट्रोल हो। और आज शायद हम तो 14 के बाद से ही देश को आज़ाद इसलिए मानते, ये मत समझिए कि मैं संघ या भारतीय जनता पार्टी का स्वयंसेवक कार्यकर्ता हूँ या समर्थक हूँ, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। आप स्वतंत्र रूप से सोचिए, 47 में देश आज़ाद हुआ। जो पार्टी आज कहती है कि कांग्रेस ने किया, आखिर सोचना चाहिए कांग्रेस को बनाया किसने? कांग्रेस को 1885 में H.M. ह्यूम नाम के अंग्रेज ने बनाया। उसका अपना मकसद रहा होगा कि हम लड़खड़ा रहे और कहीं ना कहीं देश आज़ाद होगा तो हमारा कंट्रोल बना रहे। तो ये उसके एजेंट हुए, और एजेंट इतने घातक हुए कि लाखों लोगों को मरना पड़ा इनकी शपथ लेने पे। पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश 71 में बन गया, फिर 75 में इनका कंट्रोल हाथ से छूटा तो इमरजेंसी इन्होंने 18 महीने लागू कर दी। 18 महीने बाद 78 में चुनाव